आरक्षण के चले लगाओ जन्मदाता चलो छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व संविधान निर्माता नारी मुक्तिदाता करोड़ों शोषितों के मसीहा 32 डिग्री तथा 9 भाषा के ज्ञाता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने वाले तथा बुझती लौ को जलाने वाले मान्यवर साहब श्री कांति राम जी के चरणों में नमन करते हुए करोड़ों बिखरे हुए बहुजनों को एक बहुजन रूपी माला में पिरोने वाले बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार करने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर पंडाल में बैठे सभी साथियों को लाख लाख बधाई देते हुए समाज सुधार समिति बाड़ेवाल फतेहपुर हवाना के सभी पदाधिकारीगण का सदस्य गणों को लाख लाख बधाई देते हुए मंच पर विराजमान सम्मानित साथी तथा गायक कलाकार माताओं बहनों और बच्चों सभी लोगों को एक स्वर में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आखिर बाबा साहब की जयंती हम लोग हर साल क्यों मनाते हैं, आखिर क्या कारण है? साथियों, बाबा साहब का नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ में उसके पहले लगा हुआ बाबा साहब। बाबा साहब को आखिर बाबा साहब बनाने का श्रेय किसको जाता है? साथियों, बाबा साहब को बाबा साहब बनाने का श्रेय जो है माता रमाबाई को जाता है, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके बाबा साहब को जो है पढ़ाने का काम किया। साथियों, उस वक्त की बात मैं बताना चाहूंगा जब बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए विदेश गए हुए थे, तो बाबा साहब के पास जो है जो पैसे लेकर गए थे सारे खत्म हो गए थे। बाबा साहब ने माता रमाबाई को एक लेटर लिखा और लेटर में क्या लिखा कि रमा, मैं जानता हूँ कि तुम जो है कितने मेहनत, कितने संघर्ष से वहाँ पर जीवन यापन कर रही हो। अगर मैं यहाँ पर एक वक्त की रोटी खाता हूँ तो दूसरे वक्त मुझे जो है पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है। माता रमाबाई जब इस लेटर को पढ़ती है तो माता रमाबाई जो है फूट फूट कर रोने लगती हैं और माता रमाबाई जो है मुंबई की गलियों से उपले बेच बेच कर जो पैसे इकट्ठा किए थे वो माता रमाबाई जो है उस उपले को बेच कर जो है बाबा साहब को पैसे भेजती हैं। माता रमाबाई कहती है कि बाबा साहब आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे मेरे बच्चे जो है भले ही भूखे रह जाए।
साथियों, इतना संघर्ष करने के बाद जो है माता रमाबाई ने बाबा साहब को जो है 32 डिग्री लेने के लिए मौका दिया और बाबा साहब जो है 32 डिग्री लेकर जो है इस भारत में जो है एक नए युग प्रवर्तक के रूप में भारतीय संविधान के शिल्पकार बने। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर, तो बाबा साहब अम्बेडकर का श्रेय अगर जाता है तो माता रमाबाई को जाता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में जो है छुआछूत की एक चरम सीमा को देखते हुए बाबा साहब जो है संघर्ष करते रहे। मैं बात उस वक्त की करूंगा जिस वक्त जो है बाबा साहब को लंदन गोलमेज सम्मेलन में जाना था और बाबा साहब जैसे ही जो है गोलमेज सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे, बाबा साहब के बड़े भाई दौड़ते हुए आए और बोले, अम्बेडकर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बड़े बेटे राजरतन की मौत हो गई है। बाबा साहब एक पल जो है सख्त में पड़ गए। बाद में संभलते हुए बाबा साहब ने बोला कि आज तो मेरा एक बेटा मरा है, अगर मैं लंदन गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी वाले मेरे करोड़ों बेटों को मार देंगे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जो है अपने बेटे को दाह संस्कार किए बिना ही लंदन गोल्ड सम्मेलन में चले गए। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन गोल्ड सम्मेलन में गए तो वहां पर जो सम्मेलन शुरू हुआ, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत में जो है दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो लोग ऐसे हैं जिनको जो है कोई कमी नहीं है, आलीशान बंगले में रहते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, हर सुख सुविधा जो है उनके लिए मौजूद है। लेकिन भारत में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको न खाने के लिए ठीक से भोजन मिल पाता है, न पीने के लिए शुद्ध पानी मिल पाता है, न रहने के लिए घर है। तब तक जो है महात्मा गांधी जी खड़े हुए और बोले, ये अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। बाबा साहब ने कहा, अगर ऐसा है तो आप खुद चलिए और जाकर निरीक्षण करिए और देखिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। उस समय जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया और वो साइमन कमीशन भारत में निरीक्षण करने के लिए आया, यह देखने के लिए आया कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जब साइमन कमीशन भारत में जो है निरीक्षण करने के लिए आया तो इसी पंजाब की धरती से लाला लाजपत राय जो कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया कि साइमन वापस जाओ। इनको डर था कि अगर साइमन कमीशन भारत में आया और निरीक्षण किया तो भारत की सारी हकीकत इनको पता चल जाएगी। फिर भी साइमन कमीशन ने निरीक्षण किया और जो है बाबा साहब अम्बेडकर से बोला कि आपने जो कहा वो सही है, आखिर आप क्या चाहते हैं? बाबा साहब ने कहा कि हमें 2 वोट का अधिकार चाहिए, अर्थात हमें पृथक निर्वाचन चाहिए। एक वोट से हम सामान्य सीट को वोटिंग करेंगे और दूसरे सीट से जो है हम SC ST OBC जो आरक्षित सीट है उनको वोटिंग करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारी सरकार बने। जब महात्मा गांधी जी को ये बात चली तो महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए और बोले कि मैं किसी कीमत पर अम्बेडकर को जो है ये अधिकार नहीं लेने दूंगा। साथियों, महात्मा गांधी जी जो है आमरण अनशन पे बैठ गए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि महात्मा गांधी को गुजरात के नर्मदा जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी जो है किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए कि हम मर जाएंगे, लेकिन अम्बेडकर को उनका जो है 2 वोट का अधिकार नहीं लेने देंगे। साथियों, बाबा साहब भी जिद पे अड़ गए
बोले कि हम जो है 2 वोट का अधिकार जो है लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पर। जब ये मनवादी व्यवस्था के लोगों ने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर जो है नहीं मानने वाले हैं, इन लोगों ने दूसरा तरीका अपना लिया। क्या किया इन लोगों ने कि इन गरीब लोगों के जो दबे कुचले लोग थे, इनके जो है बस्तियों को जलाना शुरू कर दिया। जब जलाना शुरू कर दिया तो बाबा साहब मजबूर हो गए और बाबा साहब ने सोचा कि अगर जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो हम किसके लिए जो है जिंदा रहेंगे, किसके लिए अधिकार लेंगे। बाबा साहब महात्मा गांधी जी से बोले कि अच्छा आप क्या चाहते हैं। बाबा साहब ने जब महात्मा गांधी जी से बोला तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम जो है 2 वोट का अधिकार तो नहीं लेने देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि हमें इसके बदले में आरक्षण चाहिए। साथियों, जो हमें आरक्षण मिला है, जिस आरक्षण के बदौलत हमारे जो बच्चे हैं वो कम पैसे में पढ़ लिख लेते हैं, IAS, PCS, जज, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में जो है काफी संघर्ष किया, लेकिन एक समय आया साथियों कि बाबा साहब को भी लोग जो है मिटाना शुरू कर दिए थे। अर्थात बाबा साहब कौन थे, इनको लोग बिल्कुल पूरी तरह से मिटाना शुरू कर दिए थे। तब इसी पंजाब की धरती से मानवेंद्र कांशीराम साहब प्रकाश में आए। मानवेंद्र कांशीराम साहब जो प्रकाश में आए, मानवेंद्र कांशीराम साहब को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इस शोषित वंचित समाज के लिए जो है जीवन अपना कुर्बान कर दिया। तो मानवेंद्र कांशीराम साहब ने अपने घर पर एक लेटर लिखा कि आज के बाद मैं अपने घर कभी नहीं आऊंगा, चाहे घर पे कोई मौत ही क्यों न हो जाए, चाहे किसी का शादी ब्याह फंक्शन ही क्यों न हो, मैं घर पे कभी नहीं आऊंगा साथियों। और मानवेंद्र कांशीराम साइकिल लेकर अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर जो है मानवेंद्र कांशीराम साहब जो है प्रचार करना शुरू कर दिए। हमारे घरों में, आपके घरों में, पूरे देश के घरों घरों में जाकर मानवेंद्र कांशीराम साहब प्रचार करते थे। साथियों, एक समय था, ठंड का मौसम था, काफी ठंड लग रही थी। मानवेंद्र कांशीराम साहब जो है ठंड से कांप रहे थे। मानवेंद्र कांशीराम साहब ने सोचा कि ठंड से अगर हम परेशान हो गए तो समाज की सेवा कौन करेगा। मानवेंद्र कांशीराम साहब के जेब में 5 रुपए बचे थे और वो 5 रुपए लेकर मानवेंद्र कांशीराम साहब जो है एक कोट वाले की दुकान पे गए और बोले कि भाई साहब, मुझे जो है एक कोट दे दो, बड़ी ठंड लग रही है। दुकानदार ने देखा ये गोरा चिट्टा जो है लंबा चौड़ा आदमी दुकान पे खड़ा है, सोचा कि काफी अमीर आदमी होगा। दुकानदार जो बढ़िया बढ़िया कोट निकाल कर दिखाना शुरू कर दिया। जब मानवेंद्र कांशीराम साहब ने पूछा, अरे भाई साहब ये कितने की कोट है। दुकानदार ने बोला, अरे साहब ज्यादा पैसे की नहीं है, मात्र 2-3 हजार की कोट है। मानवेंद्र कांशीराम साहब ने कहा कि इतनी महंगी कोट हम नहीं ले पाएंगे। दुकानदार ने कहा कि अच्छा आपको कितने रुपए की कोट में दिखा दूं। मानवेंद्र कांशीराम साहब ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपए है। दुकानदार डांटते हुए बोला कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो हमारी दुकान पे क्यों आए। मानवेंद्र कांशीराम साहब ने जो है दुकानदार की बातों का बुरा नहीं माना, बोला कि भाई साहब ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि 5 रुपए की कोट कहाँ मिलेगी। दुकानदार ने डांटते हुए बोला कि अगर तुम्हें जो है 5 रुपए की कोट चाहिए तो चले जाओ मुर्दा घाट पे। मानवेंद्र कांशीराम साहब मुर्दा घाट पे गए, वहाँ मुर्दों की कोट रखी हुई थी, वहाँ पर जो उठाकर पहनना शुरू कर दिए। मुर्दों को जलाने वाला जब आया तो बोला, अरे साहब ये क्या कर रहे हैं, ये कोट आपके लिए नहीं है, ये मुर्दों के लिए है। मानवेंद्र कांशीराम साहब बोले कि देखो भाई ये कोट मुझे फिट आ गई है, बताओ कितने रुपए दे दूं। मुर्दों को जलाने वाले ने बोला कि अच्छा जो 5 रुपए दे दो। मानवेंद्र कांशीराम साहब साथियों 5 रुपए देकर उस कोट को जो पहनकर इस समाज को 5000 रुपए की कोट पहनने लायक बनाया साथियों मानवेंद्र कांशीराम साहब ने। तो धन्य हो मानवेंद्र कांशीराम साहब जिन्होंने बाबा साहब की कुश्ती लौ को जलाने का काम किया। साथियों
मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने हमारे संत गुरु महापुरुष जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को जो है आप लोग व्यर्थ न जाने दें और जो है उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करें। और भी वक्तागण होंगे, तो मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले जो है एक छोटी सी कविता से मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तूल जाएंगे। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पर तूल जाएंगे। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, और भीम की औलाद है, हम भीम की औलाद हैं, स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद हैं, स्कूल जाएंगे। एक और कविता मैं कहना चाहूँगा कि